हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाया हूँ साइंस। ठीक है, कक्षा 10 का जो कि है एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 1। अध्याय 1 का मतलब उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उस पाठ का नाम है। साइंस का पहला पाठ का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो आज से शुरू करूँगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो कि यहाँ है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। पाठ का नाम जो कि दिया है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसका डिफिनीशन क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम चलते हैं, जानते हैं। दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक पदार्थ, दो या दो पदार्थ से अधिक मिलकर जब एक नया या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन मतलब H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम क्या बनाएंगे? होगा, क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा दोस्तों? जल। क्या बनेगा? जल। तो वो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में हम दिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हम जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता। उलट किया मतलब, इसका मतलब है कि जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका हम करेंगे तो H2O होगा। ठीक है, मान लो इसका क्या बनेगा? जल। यहाँ बना है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बना है? जल। अब यही हम कह दिया जाए कि जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनने के लिए, ठीक है, जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो असंभव है, ये नहीं बन सकता। तो यही है, इसका मतलब हम यही लिखवाए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे उसके बाद आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो जो शामिल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है? जैसे हम कह दिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब दोनों क्या है? गैसें हैं। ठीक है, क्या है? गैस है। दोनों गैस से हम क्या बनाए हैं? जल। क्या बनाए हैं? जल। तो अवस्था परिवर्तन मतलब यही है, हाइड्रोजन से हम क्या बनाए हैं? जल। मतलब गैस से हम क्या बनाए? जल। यही अवस्था में परिवर्तन है। दूसरा नंबर है रंग में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और उसके बाद तापमान में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तापमान यानी जैसे कोई मतलब तापमान मतलब बादल का या मौसम का तापमान कितना है, तेज है, कम है, ऐसे ही। और उसके बाद गैस का उत्सर्जन, ठीक है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अब उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद क्या है? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है? पहला हमारा दिया है भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन का मतलब होता है क्या है? भोजन का मतलब जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हम खाते हैं उसका पाचन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारी जैसे हम खाना भोजन जो भी खाते हैं उसका क्या होता है? पाचन हो जाता है। क्या कहेंगे हम? भोजन का पाचन। अब उसके बाद है श्वसन। अब श्वसन क्या है? जो हम सांस लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या होगा हमारा? श्वसन। यही, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वो भी होगा। ठीक है, एक प्रकार क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है लोहे का जंग लगना। मतलब ये बहुत स्लो होने वाली ये अभिक्रिया है।
तो ये मतलब धीरे धीरे जंग लगती है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे जंग लगने वाली अभिक्रिया है। ये दही का बनना मतलब जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूध से दही, दूध से भी और कुछ बना सकते हैं, माठा, ठीक है, ये सब बनाते हैं। तो क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में होने वाली ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद। यहाँ अभिकारक है, यहाँ उत्पाद है। तो अभिकारक चलते हैं, देखते हैं क्या है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग मतलब हिस्सा लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी हिस्सा लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और दूसरा हमारा दिया है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसके क्या कहेंगे हम, उत्पाद। ठीक है, अब इसका मतलब हम समझाते हैं ये क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं हम, इधर देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन मतलब H, ऑक्सीजन मतलब O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम क्या बनाए हैं, जल। ठीक है, जो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, अभिकारक, जो कि यहाँ हम लिखे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, अभिकारक। अभिकारक मतलब दोनों मतलब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब यहाँ ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, दोनों गैस मिला है तो क्या होगा, अभिकारक होगा। दो समीकरण हो गया, और उसको हम निर्माण किस में किया है, जल, जो कि हमारा निर्माण क्या हुआ है, जल, वो क्या होगा, हमारा उत्पाद होगा। ठीक है, क्या होगा, उत्पाद होगा। जैसे रस, अब मतलब कुछ भी, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, उत्पाद होंगे। क्या होंगे, 4HO2 क्या होंगे, उत्पाद होंगे, अभिकारक होंगे, अभिकारक होंगे। और जो ये निर्माण हुआ है वो क्या होगा, उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जो रासायनिक समीकरण होगा वो रासायनिक समीकरण के द्वारा हम निरूपित करते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उसके क्या कहेंगे, सूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। सूत्र यानी जैसे हम लिखते हैं नाइट्रोजन का मतलब N। ठीक है, N लिखते हैं, नाइट्रोजन माने N, या ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन की N। ठीक है, और हाइड्रोजन को H। ये सब क्या है, सूत्र है, यानी सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र भी कह सकते हैं। और उसका प्रतीक मतलब यही है, ऑक्सीजन हिंदी में जो कि है, और उसका प्रतीक यही है, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N। ठीक है, ऐसे ही। अब उसके बाद मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो कि जो है ये मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, हमारा अभिकारक होगा। क्या है, अभिकारक है। ये दोनों हमारा क्या है, अभिकारक। जो कि ये दोनों से जो मिलकर नया पदार्थ बना है उसे क्या हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा उत्पाद होगा। क्या होगा, हमारा उत्पाद होगा। मतलब यस, जो कि हमारा उत्पाद होगा, मैग्नीशियम MgO2 ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, Mg+O2 जो कि ये है, क्या बनेगा, MgO। ठीक है, अब देखिए, जो कि यहाँ देखिए गलत दिख रहा है कि नहीं, M एक है, ठीक है, G एक है, ठीक है, O मतलब एक है, यहाँ 2, यहाँ 1 है,
तो क्या होगा, ये गलत है, गलत समीकरण है। तो गलत समीकरण जो है, ये गलत समीकरण को क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। इस ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। ठीक है, जो कि हमारा mg कौन, इधर देखिए थोड़ा लिखे हैं, समझाते थे। यस को सॉलिड मतलब ठोस कहेंगे, यस का सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब एल से प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्या है, द्रव। लिक्विड एल से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारा है द्रव। और जी मतलब गैस, मतलब जी मतलब गैस, जो कि जी से प्रदर्शित करते हैं। ए क्यू एक्वस, एक्वस मतलब जली विलयन, जो कि ए क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यही हमें दर्शाना है कि ये mg क्या है, O2 क्या है, MgO क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ है mg, ठीक है, mg। अब mg क्या है, एक मिनट, जो कि ये जो बना है MgO2 दोनों समीकरण, ठीक है, दो है, तो उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो उसके निर्माण में बना है, मतलब उससे क्या निर्माण हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद, उत्पाद हो गया। अब जो mg है, mg क्या कहेंगे, ठोस। क्या कहेंगे, ठोस। mg जो है हमारा क्या होगा, ठोस, जो कि S से प्रदर्शित होता है, किससे, यस से प्रदर्शित होता है। और O2 क्या है हमारा, O2 हमारा गैस होगा। O2 ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, गैस, ऑक्सीजन माने गैस होता है ना, क्या होगा, गैस जी। MgO मतलब क्या होगा, ठोस होगा, ये क्या होगा, ठोस होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगले वीडियो में आप सबके लिए और इस मतलब इसके आगे ले आऊँगा। तो अच्छा लगे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों।